हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हमारे स्टूडियो में हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की है, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम है, विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम है, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पर हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो पूरे एंड तक देखते रहना है। और आज हमारी क्लास नंबर 6 है। क्लास नंबर 5 तक नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो टेस्ट है, वहां पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पर हम संधि की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्लास है। तो वो क्वेश्चन है, जैसे मुहावरे हो गए, विलोम शब्द हो गए, वो आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, लोकोक्ति और कहावतें हो गई। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करके सारा पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। संधि का अर्थ क्या है, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। मेल या जोड़, संधि शब्द का अर्थ क्या है, मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, दो निकटवर्ती वर्ण, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों, संस्कृत, हिंदी या अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं साथियों। ठीक है, दोनों परिभाषा से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। और संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़ना। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सम प्लस तोष, संतोष, सम प्लस तोष में ते, ये क्या हो गया, तो ये व्यंजन संधि का हो गया। देव प्लस इंदर, ये हो गया आपका स्वर संधि का, देवेंद्र हो गया देव प्लस इंदर। भानुदे, भानुदे, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा, भानुदे हो जाएगा। ये क्या है, संधि विच्छेद है। अब हम बात करते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। संधि होती है साथियों 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब स्वर संधि की पहले हम डिटेल में चर्चा करेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की है, व्यंजन संधि के कौन कौन से नियम है, विसर्ग संधि के कौन कौन से नियम है, सारे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहीं पर आपको समझ लेना है कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। तो स्वर, स्वर संधि की परिभाषा, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब स्वर कौन से, व्यंजन कौन से, विसर्ग क्या है, तो ये आप वर्णमाला जो टॉपिक है उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर आपको ये सिर्फ स्वर क्या है, स्वर होते हैं ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग ए और री, ये क्या है, ये सब स्वर है। ठीक है, और व्यंजन है जो हम आगे चर्चा करेंगे कौन कौन से व्यंजन है। तो स्वर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए आ ई उ ए आई ओ औ अंग और री। ठीक है, ये सब क्या है, स्वर है। अब स्वर की हम चर्चा करते हैं। स्वर दो स्वरों के मेल, जैसे दो स्वर होते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहां पर कोई व्यंजन नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, यहां पर दो स्वर होंगे, सिर्फ स्वर। स्वर ए आ ई उ आपको याद होगा, उनमें से ही दो होंगे, उनको क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या प्लस आले, इसमें दो स्वर है, विद्या, यहां पर आप ये प्लस आ कर लो, विद, विद प्लस ये प्लस आ प्लस ले, ये आपको समझ में आ गया होगा, विद प्लस ये प्लस आ प्लस ले। ठीक है, इसका हमने संधि विच्छेद किया इस प्रकार से। तो यहां पर आपके दो स्वर मिल रहे हैं ना, यहां पर विद्या को छोड़ दो, यहां पर क्या है, स्वर है, और विद्या आ हो गया और ले के पहले क्या होगा, आ होगा, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, स्वर है। विद्य प्लस आ, तो इसका हो गया संधि विच्छेद, और आले का क्या हो गया, आ प्लस ले हो गया। तो दोनों तरफ क्या है, आ है, दोनों क्या है, स्वर है। तो स्वर का मेल क्या होगा, स्वर संधि होगी। स्वर के दो स्वरों के मेल को विकार या परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस आले है और विद्यालय। समझ में आया, कुछ नहीं आया तो आगे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि होती है साथियों 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अगली है वर्धी संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5
स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद है, स्वर संधि के प्रकार है। दीर्घ, गुण, वर्धी, यण और अयादि, ये 5 आपको याद होनी चाहिए। ये कौन सी संधि है? स्वर संधि के ये 5 प्रकार है। अब पहले चर्चा करेंगे हम दीर्घ संधि की। ठीक है, स्वर संधि का एक प्रकार है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की चर्चा करते हैं। दीर्घ संधि में कौन कौन से नियम है और क्या है? दीर्घ संधि की पहले आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। ठीक है, सूत्र अंक स्वर्ण दे दीर्घ, अर्थात एक प्रत्यार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ह्रस्व या दीर्घ। ए ई उ के बाद क्या लिखा है? ए ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाता है। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैं लिख देता हूं ए के सामने क्या आ जाए? ए आ जाए, ई के सामने ई आ जाए, उ के सामने उ आ जाए तो क्या होगा? मिलकर आ ए का आ हो जाएगा, ई का बड़ा ई हो जाएगा, उ का बड़ा उ हो जाएगा। यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। अब हम उदाहरणों में चर्चा करेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं इसके उदाहरण दीर्घ संधि के। यहां पर क्या लिखा आपके सामने? दीर्घ संधि के ए आ प्लस ए आ बराबर क्या होगा? आ होगा। चाहे ए हो इधर, इधर ए हो, इधर आ हो, इधर ए हो, इधर ए हो, इधर आ हो, कुछ भी हो, राइट क्या होगा? ए आ होगा तो आई होगा। दोनों मिलकर क्या बनेंगे? आई बनेंगे। ठीक है, अब यहां पर आपको उदाहरण से मैं समझाता हूं दीर्घ संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, ए प्लस ए का क्या होगा? आ होगा। ए प्लस आ का क्या होगा? आ होगा। ए प्लस आ का आ होगा। आ प्लस ए का आ होगा। आ प्लस आ का क्या होगा? आ होगा। ये तो सिर्फ ए आ के उदाहरण है। फिर हम ई के उदाहरण, फिर उ के उदाहरण भी चर्चा करेंगे। ये सब दीर्घ संधि की है। ठीक है, अब सबसे पहले ए के उदाहरण यहां पर देख सकते हैं। धर्म प्लस अर्थ, इसमें से हम ए निकालें और यहां से हम इस ए को निकालें तो दोनों तरफ क्या है? ए है, तो इन दोनों का क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है? धर्म लिख दिया, सिर्फ इधर लिख दिया, ये थे, रथ लिख दिया, ये रथ बचा नहीं, यहां पर ये रथ लिख दिया। अब बीच में आपको क्या घुसाना है? आ घुसाना है। तो आ तो सीधा घुसेगा नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ हो जाएगा साथ। ठीक है, जैसे यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर हमने दे और मैं लिख दिया, धर्म लिख दिया, यहां पर मैं आधा हो गया क्योंकि आ ए हमने निकाल लिया, यहां पर प्लस कर दिया, यहां पर लिख दिया सिर्फ रथ, ऊपर रे वाला नीचे आ जाएगा तो रथ हो जाएगा। अब इसके बीच में हमें क्या घुसाना है? आ घुसाना है। क्यों घुसाना है? क्योंकि यहां से हमने ए निकाला है और यहां से भी, यहां से ए निकाला है और यहां से ए निकाला, तो ए का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। इसको यहां पर घुसाना पड़ेगा। तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा? धर्मार्थ, सिर्फ मैं के साथ में आधा मैं है तो मैं के साथ आ घुसाएंगे तो मां हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए धर्मार्थ, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगला उदाहरण है, इस उदाहरण की बात कर ली। ए प्लस आ का क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। अब हिम मैं को आधा कर देंगे, मैं को आधा कर देंगे तो ए निकल जाएगा। ठीक है, मैं आधा हो गया तो क्या हो गया? ए बाहर निकल गया। इधर क्या है? आले है तो आ को बाहर निकालेंगे, प्लस आ कर देंगे, ए और आ दोनों क्या हो जाएगा? मिलकर आ हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? ही आधा में तो यहां पर है, ये हिम लिखा हुआ है, यहां बीच वाला आ को भूल जाओ। इधर क्या बचा था? ले बचा था, तो यहां पर ले लिखा है। अब इस आ को क्या यहां पर घुसाना है हमें? तो हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे मान लो यहां पर हमने यहां से ए निकाल लिया तो पीछे क्या बचा? हिम, में आधा बचा ना, हिम, क्योंकि ए निकालने के बाद में आधा ही बचेगा। में प्लस यहां पर प्लस कर दिया। अब ये बचा आ, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर वापस प्लस कर देते हैं और यहां पर क्या लिख देंगे? ले लिख देंगे सिर्फ, क्योंकि यहां से आ को हमने बाहर निकाल लिया था। तो यहां पर आ का आ बन गया। अब क्या? हिम प्लस आ प्लस ले। अब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आ है वो यहां पर आ जाएगा, हिमालय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं हिमालय, हिम प्लस आले। ओके, समझ में आ गया। अब अगला है उदाहरण, ए प्लस आ का उदाहरण है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पुस्तक प्लस आले, तो इस के में से हम ए निकाल लेते हैं और यहां से आ को निकाल लेते हैं, प्लस आ, तो ए आ दोनों मिलकर क्या बनेगा?
आ बनेगा। तो आ कहां पर घुसाना है हमें, पुस्तक के आधा है और इधर ले है, बीच में आ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा पुस्तकालय। ये आ कहां घुसा है, यहां पर के सामने घुसा है, क्योंकि के पहले अकेला था, इसमें से हमने ए निकाल लिया तो के आधा हो गया, और ये आ घुसेगा तो का हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा का। ये ए सिर्फ ए घुसते ही तो के होता है, और आ ए घुसते ही के, आ घुसते ही का हो जाता है। तो इस प्रकार से पुस्तकालय हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ आ और ए का आ करना है। तो विद्या प्लस अर्थी, तो यहां पर या में से हम निकालेंगे ए को तो आ निकलेगा, क्या निकलेगा आ निकलेगा, और यहां पर क्या है ए है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा आ बनेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर बचा क्या विद्या बचा, तो विद्या लिख दो, और इधर बचा रथी, तो रथी इधर बचा, ये यहां पर लिख दो, विद्या यहां पर आ घुसाएंगे तो विद्यार्थी हो जाएगा। साथियों कुछ समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं आया तो और पढ़ते जाओ, आगे समझ में सारी बात आ जाएगी। आ प्लस आ का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। यहां पर क्या है विद्या, यहां पर यहां से हमने आ निकाल लिया, और यहां पर क्या है ये आ हमने और निकाल लिया यहां पर। ठीक है, यहां पर भी आ निकाल लिया, तो दोनों का आ का क्या हो जाएगा आ हो जाएगा। और यहां पर क्या है विद्यालय, तो विद्य प्लस आ प्लस ले, तो विद्यालय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कुछ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला, जो हमने अभी तो ए आ की चर्चा की है, यहां पर हमने चर्चा करनी है ए आ की करनी है, ई की करनी है, और ऊ करनी है। ये सब क्या होंगे दीर्घ संधि में होंगे। अब अगला है ई किधर भी होगा तो उसका बड़ा ई होगा। ई चाहे छोटा ई इधर हो, बड़ा ई इधर हो, चाहे छोटा ई, यहां पर आप सबसे पहले उदाहरण समझ लो, यहां पर छोटा ई है, यहां पर भी छोटा ई है, तो क्या होगा बड़ा ई होगा। यहां पर रवि में क्या है छोटा ई है, सॉरी छोटा ई है, रवि में क्या है रवि में क्या है यहां पर छोटा ई है। ठीक है, और यहां पर क्या है छोटा ई है प्लस ई, तो दोनों से ई निकाल लिया, तो बचा क्या रव 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 प्लस दर बचा है, रव प्लस क्या बचा है दर बचा है। क्यों ई को निकाल लिया, ई को निकाल कर क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। तो यहां पर हम बड़ी ई घुसाएंगे तो रे वी, इधर बड़ी ई होती है, इधर छोटी, यहां पर छोटी है, तो बड़ी ई घुसाएंगे तो रवि, जो ने है ऊपर ये यहां पर चाहे यहां पर लिख दो चाहे ऊपर लगा देना, यहां पर रविंदर हो जाएगा। ये यहां पर हमने टिमकी लगा दी तो क्या हो जाएगा रविंदर, इस प्रकार से जैसे ये आपके सामने लिखा है रविंदर। ठीक है, अब मुन्नी है तो नी में कौन सी ई है छोटी ई है, कौन सी ई है छोटी ई है, यहां पर भी क्या है छोटी ई है, तो हमने दोनों को प्लस किया तो बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, दोनों को क्या करना है यहाँ पर प्लस करने पर बड़ी ई बन जाता है, तो बड़ी ई बन गया। तो अब बचा क्या यहाँ पर सिर्फ मून बचा है, मून प्लस दर बचा है, और दर में मुंदर में यहाँ पर बड़ी ई घुसाएंगे तो मुनिंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुनिंदर हो जाएगा। साथियों कुछ समझ में आ रहा है क्या, मुनिंदर हो जाएगा। ठीक है, ई का अगला है ई और बड़ी ई, एक तरफ क्या है ई है एक तरफ बड़ी ई है, तो क्या होगा बड़ी ई होगा। यहाँ पर क्या है छोटी ई, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर बड़ी ई है, तो दोनों को निकाल लेते हैं, इधर से छोटी निकाली इधर से बड़ी निकाल ली, बचा क्या गिर, गिर बचा, और इधर बचा से, गिर्स बचाना सिर्फ। अब इस बड़ी ई को दोनों की क्या है बड़ी ई है, तो इस बड़ी ई को यहाँ पर घुसाना है, तो घुसाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा गिरीश लिखना पड़ेगा। तो ये बड़ी ई का गिरीश इधर होगा, तो ये गिरीश हो गया, इस प्लस को हटा दो गिरीश हो जाएगा। ठीक है, अगला है इधर बड़ी ई होगी और इधर छोटी ई होगी, तो भी क्या होगा बड़ी ई होगा। यहाँ पर क्या है मही में बड़ी ई है, इंदर क्या है ई में छोटी ई है, तो ये छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा बराबर। यहाँ पर महिंदर है तो यहाँ इसको हम लिखते हैं मैं है प्लस दर नंदार, यहाँ पर ऊपर टिमकी लगा रहा हूं महेंदर। अब इस ई को घुसाना है तो यहाँ पर महिंदर माही बड़ी हो जाएगी, तो इस प्रकार से आपको क्या लिखना है महिंदर लिखना है, क्योंकि महिंदर पहले से ही है, तो यहाँ पर महिंदर, यहाँ पर ने लिख दो चाहे किसे लिख दो, ये आपका महिंदर हो जाएगा। नारी प्लस इंदु, नारी में क्या है बड़ी ई है, इंदु में ई छोटा है, तो बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ई हो जाएगा, तो नारिंदु हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगला है इधर भी ई बड़ी इधर भी ई बड़ी, तो क्या होगा बड़ी ई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी में बड़ी ई है, ई बड़ा है, यहाँ पर भी ई बड़ा कर दिया तो बराबर बड़ी ई हो जाएगी। तो यहाँ पर नदी में क्या हो जाएगा इधर क्या बचा नद बचा, इधर ई बड़ा हमने बीच में घुसा दिया प्लस यहाँ पर क्या बचा
से बचा, तो यहां पर नद प्लस ई प्लस से तो क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा, और इस ई को हटा दो तो क्या हो जाएगा, नदी से। ये आपका राइट हो जाएगा। अब बचा आपका अगला मही प्लस ईस, तो मही में क्या है, मही में बड़ी ई है, इधर भी क्या है, बड़ी ई है, दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। तो इधर क्या बचा, मेह बचा, प्लस से, बड़ी ई यहां पर हमें बीचे घुसाना है, प्लस से बचा, तो इस ई को यहां पर लगाएंगे तो महिष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महिष हो जाएगा, महिष हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। अगला है उ उ का नियम, उ का नियम। अब यहां पर आप देख सकते हैं उ छोटा उ, दोनों उ है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। उ बड़ा उ का औ हो जाएगा, बड़ा उ का औ, और यहां पर उ है तो बड़ा औ हो जाएगा, उ औ औ का औ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यहां पर आप समझ में लेना है उदाहरण से, ठीक है। एक एक उदाहरण लेते हैं। उ दोनों छोटा है, यहां पर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहां पर अपने आपके सामने उ है, इधर भी उ है, तो ये भी उ है, इधर भी उ है, दोनों उ का बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। अब यहां पर बचा क्या है, भान प्लस दे बचा है, भान प्लस दे बचा है, तो इस बड़ा उ को यहां पर घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा, भानुदे। यहां पर छोटा लगमाता रहिए और इधर बड़ा हो जाएगा, तो इस प्रकार से भानुदे हो जाएगा। यहां पर विदु में क्या है, छोटा है, उदय भी उ छोटा है, तो ये क्या है, इसका बड़ा करेंगे दोनों को मिलाकर तो यहां पर विदुदे हो जाएगा, विदुदे, ठीक है। उ, अब अगला नियम है उ और बड़ा उ, उ औ है, तो इनका क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। यहां पर लघु में क्या है, उ है और इधर औ है, तो लघु प्लस और्मी, ठीक है, लघु प्लस उर्मी, तो ये बड़ा उ है, तो इन दोनों को मिलाकर बड़ा ही होगा, तो यहां पर लघुर्मी हो जाएगा। सिंधु में छोटा उ है, यहां पर बड़ा उ है, तो सिंदूरमी हो जाएगा। यहां पर बड़ा उ पहले है, बाद में छोटा उ है, तो औ हो जाएगा दोनों का। यहां पर आप वधु में क्या है, बड़ा उ है, उत्सव में छोटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा, वधुत्सव कर लो। वधु में क्या है, छोटा बड़ा उ है, उल्लेख में यहां पर उ छोटा है, तो वधुलेख हो जाएगा। बड़ा उ और बड़ा उ दोनों क्या क्या हो जाएगा, बड़ा औ हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं भू में बड़ा उ है, इधर भी बड़ा है, तो भूधर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूधर्वे हो जाएगा। यहाँ पर वधु में भी बड़ा है, ऊर्जा भी बड़ा है, तो वधुर्जा हो जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगी सारी बातें। अब अगली संधि है गुण संधि। ये नियम भी आपको याद होने चाहिए। उ बराबर उ, बड़ा उ हो जाएगा, ई का बड़ा ई हो जाएगा, ए आ का बड़ा आ हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए साथियों। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के चर्चा करते हैं। गुण संधि में कौन कौन से नियम आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर ए आ के आगे ई हो तो ए, उ हो तो ओ, और री हो तो अर हो जाएगा। क्या है, ए आ के आगे, इधर तो क्या होगा, ए और आ होगा। अब यहां पर आगे ई हो तो क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, छोटा ए हो जाएगा, ए आई तो ए हो जाएगा। उ हो तो ओ हो जाएगा, उ हो तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और री हो तो अर हो जाएगा, री हो तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। इधर तो ए आई होगा, इधर ए ई हो तो ए हो जाएगा, उ हो तो औ हो जाएगा, और री हो तो अर हो जाएगा। समझ में कुछ आया, नहीं आया तो उदाहरण में समझ लो, ठीक है। यहां पर आपके सामने पहला उदाहरण है, ए प्लस ई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बड़ा ई का क्या होगा, ए ही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं ए प्लस ई का बड़ा, ए प्लस बड़ी ई है ना, तो इसका भी क्या होगा, ए होगा। आ प्लस ई है तो भी ए होगा। इधर ए आ है, इधर ई है, तो होगा क्या, ए ए ए होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर नर है, नर में क्या है, रे को आधार रख लो तो ए हो जाएगा, और इधर इंदर में से प्लस ई को निकालेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब इधर बचा क्या, न रे आधा बचा है और दर बचा है, दर, ठीक है। अब बीच में इस ए को घुसाना है, तो यहां पर रे के ऊपर लगमात हो जाएगी, नरेंद्र हो जाएगा। ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, समझ में आ रहा है क्या कुछ। यहां पर घुसाना है ए को, नरेंद्र हो जाएगा। यहां पर हम इसके ऊपर इस ए की लगमात लगा देंगे, और दो लगाते आई हो जाएगा, तो एक लगाना, एक के लिए एक, इस एक के लिए एक होती है, और इस एक के लिए यहां पर दो होती है,
तो ये समझ में आगे आ जाएगा आपको। अब बात करते हैं अगला, ए प्लस बड़ी ई का भी ए होगा। यहां पर नर में क्या है, क्या है, ए है, निकाल लिया हमने। बड़ी ई इधर से निकाल ली, दोनों का निकलेगा तो ए, ठीक है। अब यहां पर बचा क्या, न रे बचा, बीच में हमें क्या घुसाना है, ए को घुसाना है, प्लस इधर क्या बचा, से बचा। तो इस एक की यहां पर नरेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेश। इसको हटा दो और ये नरेश हो गया, ये आपके सामने है। इधर आ है, इधर ई है, तो भी क्या होगा, ए होगा। महा प्लस इंदर, यहां से आ निकाल लो, प्लस ई निकाल लो, ठीक है, छोटा ई है, निकाल लो। तो बचा क्या, मेह प्लस दर बचा, तो दोनों को मिला के क्या होगा, ए होगा। तो इस ए को यहां पर हम लगमात में लगा देंगे, महेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महेंद्र। समझ में आया कुछ। अब अगला है आ प्लस बड़ी ई, यहां पर इसका भी ए होगा, ठीक है। महा इसका क्या हो गया, आ हो गया, महा का आ निकाल लिया, यहां पर बड़ी ई है, ये निकाली तो बराबर ए होगा। यहां पर इधर क्या बचा, मेह प्लस ए प्लस से, तो इस ए को हम यहां पर लगा देंगे ये लगमात, और यहां पर लिख देंगे से, तो ये हो जाएगा महेश, ठीक है। अगला नियम है ए प्लस ऊ वाला। हमने ए प्लस ई वाले की चर्चा कर ली, समझ में आ गया होगा, वीडियो को दोबारा देख लेना, आ जाएगा। ए प्लस ऊ वाले की चर्चा करते हैं। ए प्लस ऊ हो तो भी ओ होगा, आ प्लस ऊ हो तो भी ओ होगा, ए प्लस बड़ा औ हो तो भी ओ होगा, आ प्लस औ होगा तो भी ओ होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अब किधर होना चाहिए, यहां पर हम उदाहरणों में समझेंगे, ठीक है। यहां पर आपके ज्ञान में से क्या निकालोगे, ए निकाल लो, यहां से आधा नहीं होगा तो ए निकल जाएगा। यहां पर क्या है, ऊ है, तो इसको यहां पर ऊ कर देंगे, तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। औ नहीं होगा, ओ होगा, ओ औ ओ होगा, यह पता होना चाहिए आपको। अब क्या है, यहां पर अपने हमने लिख दिया ज्ञान, ज्ञान, ठीक है। ये एक मिनट, यहां पर मैं लिख देता हूं ज्ञान, क्यों, यहां से हमने ए निकाल लिया और इधर से ऊ निकाल लिया। अब बचा दोनों का क्या होगा, ओ होगा, ये यहां पर उतार दिया हमने। फिर बचा पदेश, ज्ञानोपदेश। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, इस ओ को ऐसे तो लिख नहीं सकते, इसको कहने, क्योंकि ये नया आधा पड़ा है यहां पर, नया आधा, क्योंकि यहां से हमने नए में से ए निकाल लिया और इधर ऊ से ऊ निकाल लिया, तो बचा क्या, बचा पदेश। इन दोनों का मिलाकर बना है ओ, इसको इसके अंदर जोड़ना है। तो यहां पर देख रहे हो आप, ज्ञानो, यहां पर जोड़ना है इसको, इस प्रकार से यहां से हटा देना है और इस प्रकार से सीधा नो को नो कर दो, ने के ऊपर इस ओ को जोड़ दो, तो नो हो जाएगा, ज्ञानोपदेश हो जाएगा। कुछ समझ में आया, आ जाएगा। अगला है आ प्लस ऊ का ओ हो जाएगा। अब मा से हमने आ निकाल लिया, इधर से ऊ निकाल लिया, दोनों का होगा तो ओई, क्या होगा, ओई होगा। अब यहां पर बचा क्या, मेह, मेह आधा बचा है ना, आ तो निकाल लिया, और इधर बचा तत्सव, तत्सव बचा। इस ओ को यहां पर घुसाना है, तो यहां पर सीधा कर दो ना, महोत्सव, क्या होगा, महोत्सव। इस ओ को यहां पर क्यों लिखोगे, लिख के तो ये लिख ही नहीं सकते ऐसे, तो इस हे के साथ में घुसाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहां पर आधा लटका हुआ है, तो इसको इसके साथ में जोड़ते हैं, ये हो जाएगा, ओ का हो जाएगा, तो महोत्सव हो जाएगा। समझ में आया कुछ। इधर ए है, इधर बड़ा ऊ है, तो भी क्या होगा, ओज होगा। यहां पर जल है, तो जल का ले से छोटा ए, यहां पर ए निकाल लिया, इधर बड़ी ऊ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको ऊ निकाल लिया, तो बराबर तो होगा, तो ओ क्या होगा, ओ होगा। ओ को यहां पर हम घुसाएंगे, जल है, इससे इधर बचा रिमी, रमी, तो जलोर्मी, क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा, ठीक है। अगला है इधर आ, इधर औ का, दोनों का ओ होगा। यहां पर महा में आ निकालो, इधर से ये निकाल लो, ऊ, दोनों को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या, यहां पर बचा मेह, मेह बचा, और इधर बचा रमी, इधर क्या बचा, रमी। मेहरमी तो लिख नहीं सकते, इसलिए इस ओ को क्योंकि निकाला, इसको लगाना तो पड़ेगा, यहां से यहां पर इसको महोर्मी कर दो, क्या हो जाएगा, महोर्मी, प्लस को हटा दो, महोर्मी, ये महोर्मी आपके सामने है, ठीक है। अगला नियम है, ये तो ए और ऊ वाला समझ में आ गया। अब है री वाला, तीन की चर्चा की थी हमने, पूर्ण संधि में तीन नियम थे, ठीक है। ए प्लस री, ए प्लस री का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देव में से ए निकाल लो, इधर से ये री निकाल लो, री निकाल लिया, तो दोनों का होगा क्या,
अर हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, दे वे आधा बचा है, प्लस ए रे, और प्लस इधर क्या बचा है, सिर्फ ऋषि बचा है ना, रे तो निकाल लिया हम ना, सी बचा है, क्या बचा है, सी बचा है सिर्फ। देव इधर बचा आधा, देव वे अर ऋषि, तो इस ए को इसके साथ घुसाएंगे तो क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा, और इस रे को इसके ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आधा रे है ना, ये आधा ही रे है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले किया है, तो री का क्या हो जाएगा, आधा रे हो जाएगा यहाँ पर आपके सामने, तो ये आधा रे यहाँ पर नहीं अटकेगा, इस प्रकार से तो हम लिख ही नहीं सकते ना, दे वे आधा, फिर हम ए लिख देंगे, फिर हम रे लिख देंगे आधा, फिर सी लिख देंगे, इस प्रकार से तो हम लिख ही नहीं सकते, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको सबको जोड़ने के लिए इस ए को तो वे के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो ये आधा हट जाएगा, देव हो जाएगा, और इस रे को ऊपर घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से देव वे री सी, इस प्रकार से हो जाएगा देव ऋषि। ठीक है, ये जो आपके सामने है। अगला है आ प्लस री, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। महा में क्या है, आ है, और यहां से हमने री निकाल लिया, यहां पर क्या हो गया, री निकाल लिया, तो री का ये तो आ अलग है, री का क्या हो जाएगा, आ प्लस री, दोनों का क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो अर को यहां पर बचा क्या, मैं है, आ तो हमने निकाल लिया, तो आधा मैं है बचा, और यहां पर सी बचा। ठीक है, तो इस ए को इसके साथ जोड़ेंगे तो महा हो जाएगा, और महा नहीं, ए को जोड़ेंगे तो मैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महा नहीं होगा, मैं होगा, क्यों, महा का आ तो निकालिए तो ए ही बचा है ना, यहाँ पर आधा ए, और यहाँ पर रे आधा है, और यहाँ पर सी है, तो इस रे को तो ऊपर घुसा देंगे यहाँ पर, और इस ए को इसके साथ घुसा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरसी हो जाएगा साथियों। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, आ जाएगा। अब अगला है वर्दी संधि। वर्दी संधि की पहले हम परिभाषा की चर्चा करेंगे। ए आ का ए ऐसे मेल होने पर ए तथा ए आ का ओ औ से मेल होने पर ओ औ हो जाता है, बस दो ही नियम है इसमें। ए आ का ए आई से मेल होने पर क्या हो जाएगा, बड़ा आई हो जाएगा, और ए आ का ओ औ से मेल होने पर बड़ा औ हो जाएगा। समझ में आया, आ जाएगा जब उदाहरण पढ़ोगे तो। सबसे पहले हम ए आई की चर्चा करते हैं। यहां पर आप ए का बड़ा आई हो जाएगा, ए बड़ा आई का आई हो जाएगा, आ ए का आई हो जाएगा, आ ए का आई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप उदाहरण देखो, एक एक प्लस एक एक, तो एक के में आप ए निकालोगे, कहां से, यहां पर एक के को आधा कर दो तो ए बाहर निकल गया, प्लस इधर क्या है, ए है, प्लस क्या है, के है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। इसको हम कहां घुसाएंगे, इस के अंदर घुसाना पड़ेगा। कैसे घुसाएंगे, यहां पर आपको ए लिखना है, यहां पर के लिखना है, इस ए को इसके अंदर घुसाएगा तो के पूरा हो जाएगा, और ये आई है, सिर्फ ए होता ये वाला, तो यहां पर एक लगमातक होती, लेकिन ये आई है तो यहां पर दो हो जाएगी, और बचा क्या पीछे, के बचा है, तो इस के को यहां पर लिख दो, तो इस प्रकार से अकेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकेक हो जाएगा। अब यहां पर बचा ए आई का आई हो जाएगा, मत में से ए निकाल लो, बचा क्या, पीछे मैं आधा थे, यहां से एक के से बड़ा ए निकाल लो, बचा पीछे क्या, के बचा, के, और यहां पर आप मत लिख सकते हो, प्लस कर दो, म आधा ते ए प्लस आई प्लस के आधा के, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो बड़ा ए हो जाएगा, तो यहां पर मत के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मत के। यहां से आप इसको जोड़ लो, मैं ते, इसको ए को साथ जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा, इस आई को जोड़ेंगे तो यहाँ पर डबल लगमात हो गई, और के जोड़ दिया तो मत के हो गया। इस प्रकार से आपको जोड़ के समझ लेना है। अगला आ प्लस ए का हो जाएगा आई, यहां पर सदा में से आ निकाल लो, ए में से ए निकाल लो, दोनों को जोड़ोगे तो आई हो जाएगा, तो स दे के ऊपर दोनों लगमात चली जाएगी, सदैव हो जाएगा। ठीक है, आ प्लस आई का आई हो जाएगा, यहां पर मां में आ है, ऐश्वर्य में ए है, तो ए ओ आ और ए का दोनों का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो यहां पर महेश्वरीय हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, आ जाएगा। अगला है ए ओ का औ हो जाएगा, ए ओ का औ हो जाएगा, ए औ का औ हो जाएगा, और आ औ का औ हो जाएगा। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वन प्लस औषधि। वन में से ए निकाल लिया, इधर औ
पहले से है ओ है, औ है, तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, वनो, यहाँ पर ये वनो के साथ में जुड़ जाएगा, वनौषधि। समझ में आ रहा है कुछ। अगला है आ प्लस ओ का औ हो जाएगा, तो माह में आ है, इधर औ है, तो महोषधि हो गया। ठीक है, आ प्लस औ का ओ हो जाएगा परमौषधि, परम प्लस औषधि, परमौषध। ठीक है, औषध। आ प्लस औ का महा प्लस औषध, महोषध। ठीक है, समझ में आया कुछ। तो साथियों अगली संधि है यण संधि। अब यण संधि के 3 नियम है, तीनों नियम आपको याद होने चाहिए। ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई को ये हो जाता है। मान लो ई के सामने कोई विजातीय स्वर है, इतनी देर तो हम ए के आगे स्वर जोड़ रहे थे, ई को जोड़ लिया, ऊ को जोड़ लिया, ए आई को जोड़ लिया और ओ औ को जोड़ लिया, सारे हमने पीछे चर्चा कर ली। अब अगला है ई के साथ अगर कोई भी स्वर हो गया, मान लो ए हो गया, ऊ हो गया, आई हो गया, कुछ भी है, तो उसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा ये हो जाएगा। अगर ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर आने पर ऊ का वे हो जाएगा, और री के आगे किसी विजातीय स्वर आने पर री का रे हो जाएगा। तो ई का ये हो जाएगा, ऊ का वे हो जाएगा और री का रे हो जाएगा। ये यण संधि के 3 नियम है, इन्हें ही यण संधि कहते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लो। अब हम उदाहरणों की चर्चा करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इधर सबसे पहले हम यण संधि के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। इधर क्या है, ई, और आगे क्या है, इधर तो ई है, यहां पर अगर ए आ गया तो क्या होगा, ये होगा। अगर आ गया तो भी ये होगा, ए आ गया, आ गया, कुछ भी आ गया ना ई के आगे, तो क्या होगा, यही होगा। कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वर आने चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी आ गया, स्वर आने चाहिए। तो ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे। मान लो कि ई के आगे ए आ गया, तो ये ई का क्या होगा, ये होगा, और ए का ए रह जाएगा। ई के आगे आ गया तो ई का तो ये हो गया, आ का आ रह गया। ई के आगे ए आ गया तो ई का ये हो गया, ए का ए रह गया। इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब यहां पर आप उदाहरण समझो, यदि प्लस अपी, तो यदि में क्या है, ई है, छोटा ई है, अपी में ए है, तो ये बचा क्या, ये ई ए पी, तो ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे और बचा ना यहां पर, ये दे। अब ये ई है, ई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये, और ये अपी का तो पहले से है, यपी का यपी हो जाएगा, क्योंकि ये है तो इसमें ए जुड़ जाएगा पहले से, तो ये दे आधा बचा, ये पी। कुछ समझ में आया, नहीं है, आ जाएगा। यदि में से आपको यदि में से क्या निकालना है, सबसे पहले ये दे, आधा दे। अब बचा क्या, यहां से छोटा ई निकाल लिया हमने, निकाल लिया यदि में से छोटा ई। अब आगे क्या है, पे ए पी, तो ए निकाल लो और आगे लिख दो प्लस पी। ये समझ में आया। ये इधर क्या है, ई है, इधर ए है, ई और ए का नियम है, तो वहां पर क्या होगा, ई का ये हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, ये, इस एक ई का ये हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो, 1 मिनट। अब ये दे, ये तो है, अब ई का हमने ये लिख दिया, और ए को यहां पर लिख दिया ए, और यहां पर लिख दिया पी। अब इसको जोड़ना तो पड़ेगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये दे, ये हम आधा क्यों लिखे, ए को साथ जोड़ लो तो ये पूरा हो जाएगा, और यहां पर कर देंगे यद्यपि, ये आपके सामने यद्यपि लिखा हुआ, समझ में आए। अगला है ई प्लस आ का ये हो जाएगा, आ का आ रह जाएगा। तो यहां पर उदाहरण है इति में से हमने क्या निकाला, ई निकाला। ठीक है, इति में से छोटा ई हो गया, इधर क्या हो गया, आ हो गया, और पीछे बचा दी, और इधर क्या बचा, ई। यहां पर ई निकाल लिया, एक और ई पहले होगा, तो यहां पर लिखेंगे हम ई, और ई का क्या होगा, ये होगा, तो ते तो बचेगा ना, यहां पर ते तो बचेगा,
तो ते हो गया आधा, ठीक है, ते आधा हो गया। इत, अब ई इधर है जो हमने निकाला था, आ इधर है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या हो जाएगा, या। इस ते को कुछ नहीं करेंगे, इसको आधा ही रहने दो, इत्यादि। समझ में आया कुछ, ई ए का या हो जाएगा, या कैसे होगा, ई का ये हो गया, आ उसके साथ जोड़ दिया तो या हो गया, तो इत्यादि हो गया। अब इस ते को इस प्रकार लिखो चाहे इस प्रकार लिखो, आपकी मर्जी, इत्यादि होगा ये तो, ठीक है। अगला है ई ए का ये हो जाएगा, ए का ये हो जाएगा, ए का ये रह जाएगा, तो नदी में से क्या है, बड़ा ई निकाल लो, बचा क्या, नद बचा, प्लस इधर से ए निकाल लो, बचा क्या, रपण बचा, रपण तो बचेगा। अब इसका ये हो जाएगा, ये आधा कर लो, ए जोड़ोगे तो पूरा ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न द ये र पण। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अगला है बड़ा ई, बड़ा आ तो बड़ा ही होता है, इनका दोनों का ई का ये हो जाएगा और आ का आ रह जाएगा, तो देवी में से हमने ई निकाल लिया, देव, भी तो कहा ई निकालिए पहले से, देव प्लस ई प्लस आ प्लस गमन, तो यहाँ पर ई का ये हो जाएगा, ए को जोड़ेंगे तो या हो जाएगा, तो देवया, देवया। इधर से गमन उतारेंगे तो देवया गमन। इस प्रकार से आपके सामने देवया गमन लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा तो बढ़िया है, ठीक है। अगला है, ये तो हमने ई का नियम है, अब हम चर्चा करेंगे ऊ का नियम का। ऊ के साथ ए आए तो वे और ए का ए रह जाएगा, तो यहाँ पर अनु में ऊ है छोटा, ए है, तो इस नू का ऊ का क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, तो ए आधा ने, ये वे का ये जोड़ के साथ में पूरा वे हो गया, और ये हो गया अनवे हो गया। ऊ प्लस आ का ऊ का वे हो जाएगा और आ का आ रह जाएगा, तो सू में से हम निकालेंगे ऊ को, इधर बचा से, ठीक है, ऊ को निकाल लिया, इधर आ को निकाल लेंगे हम यहाँ पर आगत में से, बचा गे, तो इसका क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा, तो वाह हो जाएगा। यहाँ पर हम सुआ, सु से तो आधा बचा है, तो यहाँ पर हम लेंगे सुवागत, इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, आ जाएगा। ऊ और ए का वे हो जाए, ऊ ए का वे हो जाएगा, ए का ए रह जाएगा, तो अनु में से हम निकालेंगे ऊ, इधर से ए निकालेंगे, दोनों का क्या हो जाएगा, वे, इसका ऊ का तो वे आधा हो जाएगा और इस ए को जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, आधा वे नहीं रहेगा। तो अब क्या बचा यहाँ पर, इधर हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे पहले, ने आधा बचा है पहले से, इस वे को हम लिखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ऊपर लगमात होगी ना, ये ए जुड़ेगा तो वो ए जुड़ता है तो सिर्फ वे होता है, और ये जुड़ता है तो ऊपर एक लगमात होगी, और सैण अन्वेषण, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला नियम है री वाला, ये आपको समझ में आना चाहिए। री प्लस ए का री का रे हो जाएगा और ए का आ हो जाएगा, ए का ए रहेगा, आ नहीं होगा, ए रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पितर प्लस आज्ञा, पितर में से हमने क्या निकाला, री निकाला, पीछे क्या बचा, पीते, बच गया पीते। अब इससे री का क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा, आ का रे के साथ क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ये आ जुड़ेगा तो रे, ये रे आधा है, इसमें अगर आ को जोड़ा जाए तो इसका रा हो जाएगा ना, तो इससे इस पी ते में रा जोड़ेंगे, पीतर आधा है, रा जोड़ेंगे और इधर क्या लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। रे किसका बना है समझ में आ गया होगा, इस री का आधा रे बना है और इधर से हमने आ निकाला था, इस री का रे और इस आ को जोड़ के रा बना है साथियों, और तो पितराज्ञा, तो यहां पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं पितराज्ञा, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों अयादी संधि की, जो स्वर संधि की लास्ट संधि, अयादी संधि। अयादी संधि में ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रम से अय आय औ और आ हो जाता है। ए आई और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रम से अय आय औ और औ। हमने पहले ई ऊ तक चर्चा की, री की चर्चा कर ली, अब करेंगे ए आई और ओ औ की चर्चा, उसे अयादी संधि कहते हैं। अब इनके उदाहरणों से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, इधर ए है, इधर ए है तो आई हो जाएगा, इधर बड़ा आई और ए है तो आय हो जाएगा, इधर ओ इधर ए है तो औ हो जाएगा, और इधर औ है
ए है तो आव हो जाएगा, और इधर औ है, इधर ई है तो ये भी आव हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अब नियम देख सकते हैं आप, इसका ए का आय हो जाएगा, ए का ए रह जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं ने प्लस ए, तो ने में से हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, क्योंकि एक लगमा तक ए निकलेगा। और इधर यहां पर ने आधा हम लिख देंगे, ये ए निकल गया, इधर हम ए निकाल देंगे और ये ने निकल जाएगा अलग से, है ना। तो ये बचा है हमारे पास। तो इसको हम लिखने के लिए अब क्या लिखेंगे, इधर से लिखेंगे ने, ये ए, ये इसके साथ जुड़ेगा तो पूरा ने हो जाएगा, ये पूरा ने हो गया ना, ये ए जोड़ने पर, क्योंकि ऊपर लगमत नहीं लगाएंगे। ने का है पहले हमने हटाया है तो ये ए हो गया, इसका हम क्या होंगे, क्या होगा, ये ए होगा, इस ए और इस ए का अय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो इस ए को इसके साथ जोड़ेंगे, ऊपर लगमात कैसे लगेगी, ये जुड़ा रहता है तो लगमात लगती है, नहीं तो नहीं लगती, ये जोड़ेंगे तो नहीं लगेगी। और ये है तो ये हमारा ये पूरा है, और ने है तो नयन हो जाएगा। इस प्रकार से समझ में आया, कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं। अगला है आई प्लस ए का आय हो जाएगा, ए का ए रह जाएगा। तो यहां पर गे में से हम क्या निकालेंगे, आई निकालेंगे, इधर से हम ए को निकालेंगे, ये इधर से ए निकाल, दोनों का होगा क्या, आय, आधा ये है तो ये ए जोड़ देंगे तो ये पूरा आय हो जाएगा। तो आय तो निकल गया, इधर बचा क्या, इधर बचा गे, ठीक है, इधर आय प्लस के, इस प्रकार से बचा था। ठीक है, अब तो गे के साथ आय को जोड़ देंगे तो गा ये के, तो समझ में आया, आ जाएगा। अगला है ओ प्लस ए के साथ औ हो जाएगा। तो ओ यहां पर पो में से ओ निकाल लो, पीछे क्या बचा, आधा पे बचा, इधर से हमने ए निकाल लिया, तो इसका बनेगा क्या, औ बनेगा, इन दोनों का औ बन गया, औ बन गया, और ये ए जोड़ देंगे, इस ओ का औ बन गया और ए जोड़ते हैं ये पूरा हो जाएगा, औ पूरा हो गया। अब इधर क्या बचा था, आधा पे बचा था, औ प्लस ने बचा था। ठीक है, इस ए को इसके साथ जोड़ देंगे तो ये पूरा पे हो जाएगा, वे हो जाएगा, पवन हो जाएगा, पवन आपके सामने है, समझ में आया, आ जाएगा। ओ औ प्लस ए का आव हो जाएगा, तो ए का ए रह जाएगा, तो पौ में से हम औ निकालेंगे, ये औ निकाल लिया, इधर से हम ए निकाल लिया, इसका आ वे होगा, ये साथ में जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आधा लिखा ना, ये इसके साथ जुड़ेगा तो ये पूरा हो जाएगा, आओ लिख दिया। अब इधर क्या बचा, आधा पे बचा, और इधर क्या बचा, के बचा। तो इसको हम जोड़ने के लिए इसको पावे के, पावे, समझ में आ रहा है, कुछ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नियम है ओ औ प्लस ई है तो आ हो जाएगा, ई का ई रह जाएगा। तो नो प्लस ई के, तो नो में से हम ओ निकाल लेंगे, इधर से हम ए निकालेंगे, इन दोनों का क्या, इसका हो जाएगा आ वे, ठीक है, और ये साथ में जोड़ेंगे, ये हो जाएगी नाविक के, ठीक है, छोटी ई है यहाँ पर, बड़ी ई नहीं है, छोटी है तो नाविक हो जाएगा। तो इस ए को हम ना के साथ जोड़ लेंगे, नाविक के, ये आपके सामने नाविक, ठीक है साथियों। हमने स्वर संधि के 5 गुण, ये 5 प्रकार थे, इनको सबकी हमने चर्चा कर ली। अब बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है साथियों। तो वीडियो ये कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हमने स्वर संधि की चर्चा की है, ठीक है। स्वर संधि का ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, दोबारा देख लेना है। और व्यंजन संधि की आपको इसी के आगे की क्लास मिल जाएगी, आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा अगली क्लास के बाद में, और उस वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो साथियों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। व्यंजन संधि की कल क्लास आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, जरूर देखना। कल नहीं तो अब मान लो इस वीडियो को आप 2-3 दिन बाद देख रहे हो तो आपको हाथों हाथ मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं व्यंजन संधि की क्लास। व्यंजन और विसर्ग संधि की क्लास हम आगे करेंगे, ये आज थोड़ी बड़ी होगी क्लास। धन्यवाद, जय हिंद।